परमेश्वर से, यीशु से जो लोग प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अभी जो आप संकट और उपद्रव देख रहे हैं वो अंत नहीं है। भलाई के उस मार्ग पर परमेश्वर आपको चला रहे हैं। अंत भला होगा क्योंकि यही वचन है और वो आशीर्वाद इस महीने में आप देखेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक नए महीने की शुरुआत में हम पहुंच गए हैं। आप संतुष्ट हैं ना? कितनी तेजी से दिन बीत रहे हैं, देख लिया ना? ऐसा लगता है जैसे पहली तारीख अभी अभी आई थी और ये क्या अगली पहली तारीख आ गई है। तेजी से जो दिन बीत रहे हैं वो देख के लगता है कि प्रभु का आगमन समीप है। ये आभास हमें होना चाहिए। प्रभु यीशु के आगमन तक हमें सामर्थ्य देकर हमें हिम्मत से चलाने की परमेश्वर की योजना है। इसीलिए विश्वसनीय वचन आपको बताकर प्रभु आपको सामर्थ्य दे रहे हैं। हर महीने परमेश्वर जो वचन देते हैं वो वचन आपको बताकर आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये वचन आपके विश्वास को दृढ़ बनाते हैं। उनके आगमन के दिनों में हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए शैतान शीघ्रता से कार्य करेगा। मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ऐसा लूका 18वें अध्याय में यीशु ने कहा है, हम देखते हैं। तो विश्वास के विरोध में दुष्ट आत्मा कार्य करती है, लेकिन हमारा विश्वास हमेशा सामर्थ्य पाकर दृढ़ बनकर मार्गदर्शन पाता है केवल पवित्र आत्मा से। तो जब हम नए महीने में प्रवेश करते हैं तो यीशु ने मेरे लिए इस महीने में कौन सी भलाई रखी है, कौन सा वचन दिया है, कौन कौन से आशीर्वाद मैं पा सकूंगा, ऐसा एक विचार आपके मन में उठ रहा है ना? आपके लिए मैं परमेश्वर के समूह में जब प्रार्थना कर रहा था तो आपको देने के लिए परमेश्वर ने जो वचन दिया है, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन, रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर से, यीशु से जो लोग प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही उत्पन्न करेंगी। आज जो भी जैसे भी कार्य हो रहे हैं, बुराइयां, अत्याचार, संकट, उपद्रव, इन सब से आप गुजर रहे होंगे। प्रभु क्या कह रहे हैं? ये सब बातें मिलकर भलाइयां ही उत्पन्न करेंगी। मतलब ये कि इनका अंत भला होगा। अभी जो आप उपद्रव, संकट देख रहे हैं वो अंत नहीं है। ये वो मार्ग है जिससे आपको गुजरना है, लेकिन इसका अंत भला होगा। इसलिए अभी आपके जीवन में जो भी आक्रोश है, समस्याएं हैं, उनसे आप निराश ना होएं। आप डरे नहीं, अंत भला होगा। सब बातें मिलकर भलाइयां ही उत्पन्न करती हैं। हो सकता है कोई रुकावट आई हो, कोई असफलता आई होगी, कोई बीमारी आई होगी, कोई आक्रोश आया होगा, निंदा या उपद्रव आया होगा। चाहे जो भी हो, मेरा जीवन क्यों ऐसा है, क्या यही मेरा जीवन है, ऐसा मानकर निराश ना होएं। ये सिर्फ गुजरने के लिए एक मार्ग है। भलाइयां उत्पन्न करने के लिए ही परमेश्वर इस मार्ग से चला रहे हैं। अंत में भलाइयां होंगी, यही वचन है। ये आशीर्वाद इसी महीने में आप देखेंगे। अभी तक जिस रास्ते से गुजर कर आए हैं उसमें समस्याएं और संकटों का आपने सामना किया होगा ना, लेकिन आप देखेंगे कि आपका अंत भला होगा। यही है वो वचन जो प्रभु आपको दे रहे हैं। पवित्र शास्त्र में से 3 घटनाओं के बारे में आपको बताकर मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। सबसे पहले उत्पत्ति 50वां अध्याय उसका 20वां वचन। यूसुफ नाम का एक भक्त, यूसुफ के बारे में हम जानते हैं ना, वो प्रभु से बहुत ज्यादा प्रेम रखता था। उसी प्रेम से युवा उम्र में ही स्वयं को प्रभु को समर्पित करने वाला युवा। लेकिन उसके जीवन में बहुत से उपद्रव आए। उसके अपने सगे भाई जो उससे ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने उसकी हत्या तक करने का सोच लिया था। इसलिए उसे उन्होंने दूसरे देश में बेच दिया था और वो अपनी जगह से, अपने पिता से बिछड़कर इजिप्ट देश के एक घर में दास बन के रहता था। वो एक बहुत बड़े करोड़पति का बेटा। अब देखो उसकी परिस्थिति, वो एक घर में नौकर बन के काम करता है। उसके ऊपर एक भयानक आरोप लगाया जाता है जो कि झूठा आरोप है। इसलिए वो दंडित होता है और जेल में बंद हो जाता है।
बस जीवन में अब कुछ नहीं है। मैंने सोचा था मेरे साथ भला होगा, लेकिन केवल बुराई हो रहा है। कोई भी ऐसा ही सोचेगा। पर अंत क्या था? परमेश्वर ने उसे इजिप्ट देश का बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया। राजा से नीचे का पद, पूरी तरह से इजिप्ट देश को कंट्रोल करना, देखभाल करना, ऐसे ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने उसे बैठाया। बाइबल में हम यही देखते हैं। और उसी समय उसके अपने सगे भाई जिन्होंने उसकी हत्या करना चाहा, वो डर के मारे आके खड़े होते हैं। ये देश का बड़ा अधिकारी बन गया, हमने इसके लिए बहुत बुरा किया, पता नहीं क्या होगा। जब इस बात से डर रहे थे तो वो एक बहुत अच्छी बात कहता है। देखिए, उत्पत्ति 50वां अध्याय उसका 20वां वचन, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। तुमने मेरे लिए बुरा किया, इसलिए बहुत से तकलीफ वाले रास्तों से मैं गुजरा, लेकिन अब प्रभु ने उसका अंत भलाई में किया। यही प्रभु आपसे कह रहे हैं, आपके लिए अंत भला होगा, क्योंकि अंत केवल भलाई में ही होगा। अभी जिस मार्ग से आप गुजर के जा रहे हैं उसमें तकलीफ उपद्रवों का आना सहज है, लेकिन शीघ्र ही आशीर्वादित अंत आप देखेंगे। यही परमेश्वर आपको वचन दे रहे हैं। सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। बुराई जैसा लगेगा, लेकिन उसमें परमेश्वर ने जो भलाई रखी है अंत में दिखेगी। चेन्नई शहर में मैं एक भाई से मिला था। वह एक ऑफिस में काम करता था, बहुत मेहनत करता था, कई सालों से ईमानदारी से काम करता था। उस कंपनी के लिए ईमानदार था, इसलिए अगला प्रमोशन आएगा उसकी प्रतीक्षा में था। प्रमोशन, उन्नति होगी कि मैं इस कंपनी में इतने साल से काम कर रहा हूँ, बहुत ही मेहनत से काम करता हूँ, इसलिए प्रमोशन मिलेगा, उसी प्रतीक्षा में था। लेकिन उसके नीचे जो काम करता था उसे प्रमोशन दे दिया गया, वो भी इसके ऊपर की पोस्ट में। कैसा लगेगा? उसे मिलने वाले प्रमोशन में रुकावट आई, ये अलग है। दूसरा, इसके नीचे जो काम करता था उसे इसकी पोस्ट से भी ऊंची पोस्ट देके प्रमोशन दे दिया। उसका मन बुरी तरह से उदास हो गया। ये दुख की बात है ना, जो भलाई हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें दिए बिना किसी और को दे दी जो उस पोस्ट के योग्य नहीं था, तो हमारा तिरस्कार हुआ, ऐसा मन में दुख होगा ना। इसी प्रकार से दुखी मन के साथ वो मेरे पास आया। मैंने उससे मिलकर कहा कि तुम ऐसा मत सोचो। वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तुम यीशु से प्रेम रखते हो, हाँ मैं यीशु से प्रेम रखता हूँ, तो भला ही होगा, अंत भला होगा। अभी हमें बुरा जैसा लगेगा, जो प्रमोशन मुझे मिलने वाला था वो मुझे न देकर मेरे से नीचे वाले को दे दिया, तो मेरा तिरस्कार हुआ ना, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो सब प्रभु देख लेंगे। तुम्हें क्या सोचना चाहिए? तुम यीशु से प्रेम रखते हो, उनके जाने बिना कुछ नहीं होने वाला है। ये भले के लिए हो रहा है, इस पर विश्वास रखकर स्तुति करें और कहें, प्रभु ये प्रमोशन नहीं मिला उसके लिए भी तुम्हारी स्तुति हो, क्योंकि अंत भला होगा बोलकर प्रभु की स्तुति करें। काफी कठिन है इस प्रकार से सोचना जब हमारे विरोध में कुछ होता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता जाता है। वैसे ही कुछ दिनों के बाद आकर कहा कि जैसा तुमने कहा वो भलाई ही थी, उसके लिए यीशु की स्तुति हो। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। उसे प्रमोशन देकर ऊंची पदवी दी थी ना, उत्तरी भारत में उन्हीं की फैक्ट्री और ब्रांच है, वहां ट्रांसफर कर दिया। परिवार चेन्नई में है, लेकिन उन्हें वहां जाना ही होगा, प्रमोशन मिला है ना, तो उसका ट्रांसफर कर दिया। ये तो अच्छा हुआ, मैं बच गया, मेरा पूरा परिवार चेन्नई में है, यहाँ हमारा अपना ही घर है। अगर मेरा भी ट्रांसफर हो गया होता तो बुरा ना हो, उसी के लिए प्रभु हमेशा भला करते हैं। उसने प्रभु की स्तुति की। कुछ महीने बीत गए, प्रभु ने इसे भी प्रमोशन दिला दिया। इसने प्रमोशन पा लिया और इसको दूसरे राज्य में नहीं भेजा, चेन्नई की ही दूसरी ब्रांच में जाने के लिए ट्रांसफर किया। बहुत खुशी। तभी उसने कहा, शुरुआत में ही जब ये कार्य हो रहा था तब मेरे लिए बुरा हो रहा है, मेरे विरोध में हो रहा है, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन इसमें भी प्रभु ने मेरे लिए भलाई रखी है, ये बात मैंने अब जान ली। मेरे प्रिय मित्रों, आज आपके परिवार में, बच्चों के जीवन में, बिजनेस में, नौकरी में इस प्रकार की कुछ तकलीफें या अपमान हो रहा है, इस प्रकार से आपको लगेगा। लेकिन प्रभु क्या वचन दे रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, इसलिए अंत भला होगा। आप स्वयं देखेंगे और यूसुफ की तरह कहेंगे कि मेरे लिए यीशु ने भलाई की,
अनेकों के लिए आशीर्वादित बनाया, ऐसा आप कहेंगे। इसलिए आपके साथ कुछ भी हो उसके लिए प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि अंत में आप भलाई देखेंगे। उसी प्रकार से अय्यूब नाम के एक भक्त का इतिहास है। बाइबल में उसका वर्णन किया गया है। अय्यूब के विषय में जब आप पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर से भय खाकर बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर से गवाही पाने वाला मेरे दास अय्यूब, ऐसे यहोवा गवाही देते हैं। लेकिन उसके जीवन में भी विपत्ति आती है। विपत्ति से बहुत नुकसान होता है। वो अपने बच्चों को खो देता है, संपत्ति खो देता है, नौकरानी और नौकरों को खो देता है, संपत्ति बिक जाती है। देश में वो बहुत ही मान मर्यादा के साथ जीता था, वो मान मर्यादा भी खो देता है। उसके शरीर में एक भयानक बीमारी आ जाती है, अपना स्वास्थ्य खो देता है। तो अपमान के बीच वो जितने ऊंचे स्थान पर पहले था उतना ही नीचे गहराई में वो आ जाता है। लोगों के अपमान के बीच वो जी रहा था। छोटे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे। इस प्रकार से उसका जीवन बदल गया था। शरीर में बीमारी आने से वो कपड़े भी नहीं पहन पाता था, कमर में बस एक गमछा बांध लेता था, राख में बैठा रहता, ठीकरा लेकर खुजाता रहता। बहुत ही दुखी परिस्थिति। वो कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। लेकिन देखिए, वो प्रभु की स्तुति करता है। वो यही कहता, जो हो रहा है भलाई के लिए हो रहा है, प्रभु का अंत भला ही होगा। इसलिए मैं प्रभु पर कोई दोष नहीं लगाऊंगा, बुरा नहीं कहूंगा। प्रभु की स्तुति हो बोलकर प्रभु की स्तुति करता रहता। अंत में क्या हुआ? अय्यूब 42वें अध्याय का 11वां वचन जब पढ़ेंगे, 10वें और 11वें वचन में प्रभु ने सब बदल कर जो कुछ खोता है प्रभु वापस लौटाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके सारे भाई और उसकी सारी बहनें, जान पहचान के जो पहले मित्र थे, वो सब ढूंढते हुए आते हैं, आके तोहफे के साथ खड़े होते हैं। एक समय ये सब के सब भूल गए थे। जब इस पर विपत्ति आई, इसका नुकसान हुआ, सब खो दिया, तब ये नहीं दिखे, कोई नहीं आया। सब दूर से उसका तमाशा देख रहे थे, उसका मजाक भी उड़ाया और आरोप भी लगाया। और प्रभु ने जैसे ही परिस्थिति बदली, वो सब उसे खोजते हुए आते हैं और सहायता करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा हम देखते हैं। हो सकता है आज आप भी ऐसी ही परिस्थिति में मेरी सहायता करने कोई नहीं आ रहा है। इसके अलावा मुझ पे आरोप लगा के, कमी निकाल के दुख पहुंचा रहे हैं। मैंने सब कुछ खो दिया, उस कारण मैं पहले से ही दुखी हूँ। ऐसी दुखी मानसिक परिस्थिति में वेदनाओं से जूझ रहे हैं। अय्यूब के जीवन में उसका अंत भला हुआ। आपके जीवन में भी अंत आशीर्वादित रहेगा। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं, अभी जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आप निराश न होएं। अभी जो कुछ हो रहा है उस परिस्थिति को देखकर निराश न होकर प्रभु की स्तुति करते रहें। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अंत भला होगा। अय्यूब के अंत में प्रभु ने जो क्रिया की उस पर ध्यान दीजिए, वो बाइबल में लिखा गया है। तो अंत सोचकर देखिए, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जब विपत्तियां आती हैं तो बहुत कुछ खोकर तकलीफें उठानी पड़ती हैं। रेनाल्ड बोंगे नाम का एक प्रभु का जन था, जर्मन देश का रहने वाला। अफ्रीका के लोगों पर उसे तरस आया, इसलिए वो तभी सन 70 में ही सेवकाई के लिए अफ्रीका देश चला गया। वहाँ शहर शहर, गांव गांव घूमकर उसने सेवकाई की और अनेक लोगों की भीड़ का उद्धार कराया। एक छोटा सा टेंट लगाकर उसमें वो सभा करता था। छोटा सा टेंट, वो जहाँ भी जाता टेंट लगा देता। उससे धूप नहीं लगती थी, बारिश में बच जाते थे, लोग प्रचार सुनते थे। टेंट बड़ा होने लगा और धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी हजारों में होने लगी। और आखिर में एक बड़ा टेंट लगाना है बोलकर, सर्कस का टेंट देखा होगा ना, जिसमें बड़े बड़े लोहे के खंबे होते हैं, उन्हें बहुत ही ऊंचाई पर खड़ा किया जाता है, वैसा इन्होंने ऑर्डर किया। अभी तक किसी ने नहीं किया उस प्रकार से, यानी जिसके नीचे 34,000 लोग बैठ पाए, वैसा एक बहुत बड़ा टेंट। वही दुनिया का सबसे बड़ा टेंट है। उसका ऑर्डर दिया, उसे बनवाया और उसे तैयार करने में ही कई साल लग गए। वो टेंट लगाने से उसके नीचे 34,000 लोग बैठ सकते हैं और उसमें सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, आराम से लोग सुन सकते हैं। वो प्रभु ने दिया। उसके नीचे 34,000 लोग बैठ पाएंगे। उस टेंट को अगर हटा दें तो उसके नीचे 4 एकड़ की जमीन है टेंट की जगह पे। वहां सेवकाई कर रहे थे। जैसे जैसे महिमा होती गई, भीड़ का विस्तार होता गया, टेंट भर जाता था, बाहर भी लोग बैठे रहते थे, आराम से सेवकाई चल रही थी।
तो इस प्रकार से प्रभु ने सेवकाई के लिए उन्हें एक शहर में भेजा और इन्होंने टेंट लगाना शुरू कर दिया। टेंट खड़ा करने में काफी दिन लगेंगे। उसके बाद 34,000 लोगों के लिए बैठने का इंतजाम, उसके लिए चेयर्स वगैरह लगाकर सब तैयार हो गया है। कल सभा है, सभा की तैयारी है, बहुत प्रार्थनाएं की, सब कुछ तैयार हो गया है, पब्लिसिटी वगैरह सब हो गई, यानी सब रेडी था। उससे एक दिन पहले बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। ये आमतौर पे जैसी हवा होती है वो आती है चली जाती है, लेकिन तूफान की जो हवा चली, उस टेंट का जो ऊपरी भाग होता है ना, जो धूप और बारिश से बचने के लिए जरूरी होता है, वो एक मोटे कपड़े से बनाया गया था। उस हवा से वो फट गया और उसके चीथड़े उड़ गए, सिर्फ लोहे के खंभे बचे, सब कुछ चला गया। वो आके देखते हैं, हमने इतनी प्रार्थना की, इतने प्राणों के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए, उनके नाम की महिमा हो, आत्माओं का उद्धार हो बोलकर इतना पैसा लगाकर टेंट बनाया, लेकिन उसके चीथड़े उड़ गए। उनका मन दुखी हो गया। हमने इतनी प्रार्थनाएं की, ये सेवकाई के लिए किया। तभी मजाक उड़ाने वाले कुछ लोग, वो सब जगह होते हैं ना, कि ऐसा क्यों हुआ, यीशु के काम में ऐसा क्यों हुआ, सवाल उठाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। वो भी मसीही हैं, कुछ लोग सेवकाई करने वाले, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंचाई। कुछ लोगों को तरस आया कि बेचारे ने दुनिया का सबसे बड़ा टेंट लगाया, लेकिन ऐसा हो गया। लेकिन प्रभु ने उन्हें दृढ़ बनाया, और जो होता है भले के लिए होता है बोलकर वो सभा उसी ओपन टेंट में, जहां सिर्फ लोहे के खंभे खड़े थे, उसी में आयोजित की। वहां प्रभु के सुसमाचार का प्रचार किया। लोग आए, सेवकाई रुकी नहीं। उस टेंट को निकाल के दोबारा बनाएं, उसके लिए बहुत खर्चा होगा, लाखों डॉलर्स लगेंगे उसे बनाने में। करीब करीब 8 लाख डॉलर्स उतना खर्च होगा। इतने सारे पैसों के लिए क्या करूंगा, जब ये सोच रहे थे तो प्रभु ने अमेरिका देश में एक आदमी से बात की और उस अमीर आदमी को इनसे मिलने के लिए भेजा। इस टेंट का सारा खर्चा उठाने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा, ऐसा उसने कहा। इन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, एक ही आदमी, इसका इतना बड़ा खर्चा है। 8 लाख डॉलर का चेक बनाकर दिया। 8 लाख डॉलर का आज के इंडियन करेंसी के हिसाब से 6 करोड़। एक ही आदमी 6 करोड़ का चेक देता है, सोचिए कैसा लगेगा। उसने ला कर दिया। ये सन 80 में हुआ, उसी दौरान हुआ। उसने चेक लिख के दिया और कहा, इससे तुम टेंट बनाओ और फिर से सेवकाई शुरू करो। इन्हें बहुत खुशी हुई। जो कुछ खोया परमेश्वर ने वापस लौटा दिया। मैं भले ही अपमान, निंदाएं और संकट के बीच रहा, वो सब निराश हूं। उस प्रकार से यहोवा ने फिर से सेवकाई आरंभ करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया बोलकर फिर से टेंट तैयार किया गया और उसमें से काफी कुछ बच गया। लाखों रुपए की बचत हो गई। वो ले जाके उन्होंने वापस दिए। उन्हीं को देख लिया, लाखों रुपए जो बचे थे उन्होंने ले जाके उस अमीर आदमी को वापस दिए। तब उसने कहा, तुम आगे जो सेवकाई के लिए सभाएं करने वाले हो, ये पैसे उसके लिए रख लो, और पैसे लौटा दिए। यही है उभरता हुआ आशीर्वाद। मेरे प्रिय मित्रों, आज व्यापार में नुकसान, नौकरी में समस्या, सेवकाई में समस्या, अपमान, निंदाएं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इन सब के बीच घिरे हुए हो, वो निराश हो जाएंगे। अंत इस प्रकार से भला होगा। यीशु आपको ऊंचा उठाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। वो आपके संग हैं, ये प्रकट करेंगे। जो कुछ खोया वो वापस लौटाएंगे। आप विश्वास से कहें कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, इसलिए अंत में मेरे लिए भला होगा, इस विश्वास से कहें। यीशु देखना आपको आशीष देंगे। एक और घटना के बारे में देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं, लाजर, मार्था, मरियम एक गरीब परिवार बैतनिया गांव में रहते थे। यीशु उन तीनों के लिए पिता बन गए। उन्होंने भी पिता की तरह प्रेम करके यीशु को अपना लिया। यीशु उनसे संतान की तरह प्रेम रखते थे। तो हमेशा यीशु के संग रहने वाला परिवार, उस परिवार में बीमारी आ गई। यीशु से प्रेम रखते थे, यीशु को अपना पिता वो मानते थे। उस घर में बीमारी, मृत्यु की बीमारी, लाजर बीमार हो गया, मरने की परिस्थिति हो गई। ये क्या यीशु तुम्हारे घर आते हैं? यीशु ही तो तुम्हारे पिता हैं, यीशु तुम्हारे परमेश्वर हैं, फिर तुम्हारे घर में बीमारी कैसे आई? लेकिन आ गई। यीशु कहीं सेवकाई में गए हुए थे, बाहर किसी गांव में थे। उनके पास संदेश भेजते हैं। उस समय टेलीग्राम करना या फोन से बात करना संभव नहीं था ना। किसी इंसान को भेजा जो ढूंढते हुए उनके पास गया।
लेकिन इस बीच लाजर मर गया। उसे दफनाने के 4 दिन बाद यीशु लौटते हैं। कितने दुख की बात है, अपमान है ना। मजाक उड़ाया, यीशु यीशु बोलते थे ना। यीशु तुम्हारे घर में आ के खाना खा के जाते थे ना। उनकी मेहमान नवाजी की, अपना पिता बताते थे। बच्चा बीमार होकर मर रहा था, तब ये पिता कहाँ चला गया था। ऐसे संकट के बीच आंसुओं के साथ वो गए। आंसुओं का मार्ग, बस रोए जा रहे थे। ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, कई सवाल ऐसे उठने लगते हैं। लेकिन अंत भला होगा, सब बातें मिलकर भलाइयां उत्पन्न करेंगी। यीशु आते हैं और लाजर जो मर गया था, दफना दिया था, 4 दिन बाद उसे जीवित बाहर निकाला। और जैसे ही ये खबर बाहर फैली, सैकड़ों लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास रख लिया। इस लाजर को देखने के लिए लोग पता नहीं कहां कहां से आए थे। इस परिवार के बारे में पूरे देश में खबर फैल चुकी थी। तो बुराई को भलाई में यीशु ने बदल दिया। देखा ना, अभी बुरा होने जैसा लगा। निंदाएं, अपमान, बीमारी, मृत्यु, वैसी संकट की घड़ी थी। और अंत में 2 गुना आशीर्वाद मिला। जैसा अय्यूब के जीवन में देखते हैं, इनके लिए भी कई गुना आशीर्वाद। जहां यीशु की बात होती, वहां लाजर के बारे में बोलते। और आज तक 2000 साल से बात कर रहे हैं उस परिवार के बारे में। कितना ऊंचा उन्हें उठाया है। सब बातें भलाई में यीशु बदल देते हैं। आपके जीवन में क्या हुआ? एक गरीब विधवा माँ अपने बेटे के लिए, जो दुर्मार्गी हो गया, उसके उद्धार के लिए रो रो के प्रार्थना करती कि मेरे बेटे का उद्धार हो, बेटे का उद्धार हो। ये प्रार्थना करती रहती, लेकिन वो दुर्मार्ग पर ही था। शराब, नशीले पदार्थ लेता। उसके सारे दोस्त गलत थे। उपवास रखकर रो रो के प्रार्थना की। सेवक से कहती कि मेरे बेटे का उद्धार हो, प्रार्थना करो, वो दुर्मार्गी बन गया है, प्रभु साथ नहीं छोड़ेंगे, उद्धार करेंगे, मैं उससे गवाही दिलवाऊंगी। और उसने कहा मैं प्रार्थना करती हूँ, लेकिन वो और बुरी हालत में चला जाता है। जरा सा भी बदल नहीं रहा है, तेजी से दूसरे और गलत रास्तों पे चल रहा है। प्रभु अवश्य भलाई करेंगे, उसका उद्धार करेंगे, तुम मत डरो। ऐसा बोल के सेवक हिम्मत बढ़ाते। ये विश्वास के साथ प्रार्थना करती रहती, मेरा बेटा बदल जाएगा, प्रभु उसका उद्धार करेंगे। सेवकों ने ये कहा है। और तभी एक दिन उसे बेहोशी की हालत में घर लेकर आते हैं। वो नशीले पदार्थों का सेवन करके शराब पी के एक जगह गया। वहां लड़ाई झगड़ा हुआ, लोगों में मारपीट हुई और किसी ने उसका सर फोड़ दिया। खून से लथपथ उसके दोस्त उसे उठाकर घर लेकर आते हैं और देखा तो खून बह रहा है, मरने की अवस्था में। माँ को कैसा लगेगा? वो देख रही है, मैंने प्रार्थना की, उसका क्या हुआ? आंसू बहाए, उसका क्या हुआ? मेरा बेटा बदल जाएगा, उसका उद्धार होगा, ऐसा सोच रही थी। लेकिन अब यह दुर्मार्ग पे चलकर मरने की परिस्थिति में है। जब ऐसा सोच रही थी तो कुछ सेवक प्रार्थना करने आए। उस माँ ने रोते हुए कहा, मैंने कितनी प्रार्थनाएं की, उपवास रखा, आंसू बहाए, और अंत में ये सब मेरे साथ होना था। प्रभु सब बातें मिलाकर भलाई ही करेंगे। तुम्हारी प्रार्थना से हटके तुम्हारे बेटे के साथ कुछ नहीं होगा। प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, अंत में भला होगा। इसलिए स्तुति करें, इसके लिए भी स्तुति हो। मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचाया, ये भी तुम्हारी योजना होगी प्रभु, अंत में भला होगा। और स्तुति करने के लिए कहा। इन्हें पहले थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उसके बाद ठीक है, सेवकों ने कहा है अंत में भला होगा, वो प्रार्थना करती है। उसकी मरहम पट्टी करके उसे घर में ही रखा हुआ था, बेहोशी की हालत में। कई घंटों के बाद उसने अपनी आंखें खोलकर देखा, माँ उसके पास में ही बैठी हुई थी। उसने पुकारा, अपनी माँ से कहा, मैं जिंदगी में पहली बार कह रहा हूँ, माँ मेरे लिए प्रार्थना करो। इससे पहले प्रार्थना करने पर क्यों प्रार्थना कर रही है? पीटता तो प्रार्थना मत कर, ऐसा वो कहता। यीशु के बारे में कुछ बोल नहीं पाती थी, पर अब अपनी आंखें खोलकर पहली बार कहता है, मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने उसे छू लिया। मरने की परिस्थिति में वो उससे मिले, उसे वैसी परिस्थिति में लाकर जब संकट की परिस्थिति में लाए, तब उससे भेंट की। और उस लड़के ने अपना जीवन यीशु को सौंप दिया। अद्भुत रूप से प्रभु ने उसे बदला और उससे गवाही दिलाई। और उस माँ के मन को बहुत संतुष्टि मिली। अंत में भला हुआ। शुरुआत में मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, मेरा बेटा मौत से जूझ रहा है, मेरे बेटे की मृत्यु ही क्या मेरी प्रार्थना का उत्तर है? मगर अंत में भला हुआ। आपने अपने जीवन में प्रार्थनाएं की और कुछ नहीं हुआ, सब उल्टा हो रहा है, सब विरोध में हो रहा है, सोचकर निराश हैं। अंत में भलाई होगी।
आप यीशु से प्रेम रखते हैं ना? जो लोग यीशु से प्रेम रखते हैं उनके साथ ही ऐसा होगा। आपको प्रेम रखना है। क्यों पता है? क्योंकि आपके लिए उन्होंने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ा दी। अपने हाथों में कीलें ठुकवाई, अपने पाँव में कीलें ठुकवाई, अपने सर पर कांटों का मुकुट रखा, आपके लिए कोड़े खाए, अत्याचारों से मेल मिलाप किया, अपना लहू बहाया। ये सब इनके लिए है। अपनी बलि चढ़ाकर प्रेम रखने वाले यीशु से आप प्रेम रखते हैं या केवल तोहफे पाने के लिए उनसे प्रेम रखते हैं? चंगाई के लिए, भलाई के लिए, नौकरी के लिए या पैसे कमाने के लिए ही उनसे प्रेम रखते हैं? या आपके लिए क्रूस पर लहू बहाकर मरे आपसे वो इतना प्रेम रखते हैं, उसके लिए उनसे प्रेम रखते हैं? जरा सोच कर देखें। हे प्रभु, तुम मुझे कुछ भी नहीं दोगे तो भी मैं तुमसे प्रेम रखूंगा। मेरे लिए अपने प्राण त्यागे, अपना लहू बहाया, मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ बोल के देखें। अंत में भलाई ही होगी। जो लोग उनसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। विश्वास रखते हैं ना? तो ठीक है, हम प्रार्थना करें। प्रभु, ये जो वचन दिया है मेरे लिए है। अंत में भलाई होगी। आज अत्याचार, निंदाएं, उपद्रव, नुकसान, वेदनाओं के बीच भले ही मैं घिरा हूँ, अंत भला होगा, दुगना आशीर्वाद मिलेगा। और अंत में तुमने जो उन्नति और श्रेष्ठता रखी है और अंत में हमारे आंसू पहुंचकर अनेकों को प्रभु के नाम की महिमा हो, इस प्रकार से गवाही दिलाने के लिए तैयार कर रहे हो। मैं विश्वास रखता हूँ ये वचन मेरे लिए है, हमारे लिए है। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। इसी महीने में वो भलाई होगी, मैं विश्वास रखता हूँ। ऐसा बोलकर प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही घुटनों पर बैठ जाएं, प्रभु के समूह में बोलिए, प्रभु को देखकर बोलिए। प्रभु सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी, उसके लिए स्तुति हो। मैं किसी भी बात में कोई कमी नहीं निकालूंगा, मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। अंत में भलाई होगी। मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। माय जीसस, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ बोलिए, प्रभु को देखकर बोलिए। मेरे लिए स्वयं की बलि चढ़ाई, क्रूस पर अत्याचार सहे, कोड़े खाए, घावों को सहा, लहू बहाया। मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ प्रभु। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई करेंगी। अंत में भला होगा, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, दुगनी भलाई प्राप्त होगी, जय प्राप्त होगी। मेरे लिए मार्ग खुलेंगे, दुगना आशीर्वाद और दुगनी भलाइयाँ मिलेंगी, महिमा और प्रशंसा होगी। प्रभु, अंत में भलाई होगी। मैं विश्वास रखता हूँ, ऐसा कहें। परमपिता, जो भी मिलकर मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इस भाई को छुओ, इस बहन को छुओ, इन छोटे बच्चों को छुओ। प्रभु, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं इस वचन अनुसार। ये बच्चे जो आज चिंता कर रहे हैं, जो डर रहे हैं, वेदनाएं सह रहे हैं, ये सारे कार्य यीशु के नाम से भलाई में परिवर्तित हो रहे हैं। तुम्हें चाहने वाले, तुमसे प्रेम रखने वाले बच्चों के लिए तुम्हारे वचन अनुसार सब बातें मिलकर भलाइयां कर रही हैं, उसके लिए स्तुति हो। भलाइयों वाले कार्य इसी महीने में ये लोग देख पाएं, आज ही ये लोग देख पाएं। अंत में होने वाली भलाई और आशीर्वाद ये देख पाएं। रुकावटें दूर हो जाएं, बीमारियां लुप्त हो जाएं, शैतान के बंधन टूट जाएं, इनके कार्य सफल हो जाएं। यीशु के नाम से आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। सब बातों में भलाई करने वाले परमेश्वर भलाइयों के आशीर्वाद इन्हें दिखाकर इन्हें प्रसन्न कर रहे हो। ये वो भलाइयां देख पाएं, आशीर्वाद देख पाएं, चमत्कार देख पाएं, चंगाई देख पाएं। यीशु के नाम से चमत्कार और आशीर्वाद इन बच्चों को प्राप्त हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया है। ये वचन आपके लिए है और इस वचन को बोल बोल कर कहें, प्रभु, आज जो कुछ हो रहा है उससे मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि अंत में भला होगा। तुमने अंत में मेरे लिए भलाइयां रखी हैं और मैं वो चमत्कार देखने वाला हूँ बोलकर आप स्तुति करते रहें। इस महीने भलाइयों का आशीर्वाद पाकर आप प्रसन्न होंगे। रोजाना प्रभु के दिए इस वचन को बोलकर स्तुति करते रहें। यीशु का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.